आज का टॉपिक तुम्हारी इनकम, तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारी रिस्पेक्ट सब डिसाइड करेगा। वेलकम बैक टू डे 9 ऑफ आवर सीरीज लाइफ एज अ मैन। लर्न टू सेल योरसेल्फ विदाउट लाइंग। और अगर तुम्हें सेल वर्ड सुन के डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है तो समझ लेना तुम्हारी प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो रही है। सच सुनो, अगर ना तुम खुद को सेल नहीं कर सकते तो तुम्हारा टैलेंट बेकार है, बिल्कुल बेकार है। टैलेंट जो दिखता नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, स्किल जो कम्युनिकेट नहीं होती, रिवॉर्ड नहीं होती। दुनिया ना बिजी है, किसी के पास टाइम नहीं है तुम्हारी हिडन पोटेंशियल को डिस्कवर करने का। किसी के पास टाइम नहीं। तुम्हें खुद बताना पड़ेगा ये मैं हूँ, ये मैं करता हूँ, ये रिजल्ट मैं ही ला कर दूंगा। सेलिंग करना, झूठ नहीं। सबसे पहले एक मिथ तोड़ते हैं। सेलिंग का ना मतलब मैनिपुलेशन नहीं होता। सेलिंग का मतलब झूठ बोलना भी नहीं होता। सेलिंग का मतलब ओवर रिएक्टिंग भी नहीं होता। सेलिंग का मतलब होता है क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन। बस अगर तुम सोच रहे हो और क्लियरली बोल रहे हो तो तुम चीट नहीं कर रहे, तुम विजिबल बन रहे हो। हर जगह ना सेल्स चल रही है, ध्यान से सुनो। जॉब इंटरव्यू सेल्स, क्लाइंट मीटिंग वो भी सेल्स, इंस्टाग्राम रील्स सेल्स, शादी का रिश्ता सेल्स, नेटवर्किंग इवेंट वो भी सेल्स है। तुम हर दिन खुद को पिच कर रहे हो। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग कॉन्शियसली करते हैं, कुछ लोग ऑकवर्डली फेल हो जाते हैं। द हार्श रियलिटी इज तुम कंप्लेन करते हो मुझसे कम टैलेंटेड लोग आगे कैसे निकल गए। सिंपल, उन्होंने खुद को सेल करना सीख लिया, तुमने सिर्फ काम करना सीखा। स्किल बनाना हाफ गेम है, स्किल को प्रेजेंट करना फुल गेम। अगर तुम रूम में सबसे इंटेलिजेंट हो लेकिन बोलते वक्त नर्वस हो जाते हो तो रूम ना तुम्हें इग्नोर कर देगा। कॉन्फिडेंस बिना एरोगेंस के ये आर्ट है। साइलेंस इज नॉट ह्यूमिलिटी। बहुत लोग बोलते हैं मैं अपनी तारीफ नहीं करता, मैं चुप रहना पसंद करता हूँ। वर्क स्पेस फील्स सेम इटसेल्फ। वक्त तो बोलता है जब लोग देखते हैं और लोग जब देखते हैं जब तुम दिखाते हो। साइलेंस ना कभी कभी मैच्योरिटी होती है लेकिन ज्यादातर केसेस में फियर होता है। फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग। और जो डर गया वो मार्केट से बाहर गया। चलो प्रैक्टिकल हो जाते हैं। अगर तुम्हें ऑनेस्टली सेल करना है ना तो 4 चीजें मास्टर करो। पहली आती है रेडिकल क्लैरिटी। तुम क्या करते हो? मैं फ्रीलांसर हूँ। वीक, मैं ब्रांड्स के लिए हाई कन्वर्टिंग शॉर्ट फॉर्म वीडियोस बनाता हूँ जो एंगेजमेंट 30% तक इंक्रीज करता है। स्ट्रॉन्ग, स्पेसिफिसिटी इक्वल्स टू पावर। अगर तुम खुद कंफ्यूज हो तो तुम्हें दुनिया सीरियस नहीं लेगी। लोगों को प्रॉमिस नहीं चाहिए, प्रूफ चाहिए। नंबर्स, रिजल्ट्स, पोर्टफोलियोज, टेस्टिमोनियल्स। फेक हाइप शॉर्ट फॉर्म अटेंशन देता है, रियल प्रूफ लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट देता है। झूठ बोल के ना तुम्हें डील मिल सकती है, सच बोल के तुम्हारा करियर बन सकता है। चूज वाइजली। कॉन्फिडेंस लाउड होना नहीं होता, कॉन्फिडेंस क्लियर होना चाहिए। आई कॉन्टैक्ट, स्टेबल वॉइस, नो एसेसरीज अपॉलॉजीज। स्टॉप सेइंग सॉरी अगर ये बेसिक लगे, शायद मैं गलत हूँ बट मैं एक्सपर्ट तो नहीं। व्हाई आर यू रिड्यूसिंग योर वैल्यू? अगर तुम खुद को सीरियस नहीं ले रहे तो दुनिया सीरियस कहाँ से लेगी? कम्युनिकेशन ना हाई इनकम स्किल है। तुम ब्रिलियंट हो सकते हो लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो अंडरपेड रहो। प्रैक्टिस करो। अपना इंट्रोडक्शन 30 सेकंड्स में, अपनी स्किल 1 मिनट में, अपना वैल्यू प्रेपोजिशन 2 लाइन। क्लैरिटी ना रिहर्सल से आती है और कॉन्फिडेंस प्रिपरेशन से आता है। डू एक्सट्रीम्स होते हैं। पहला ओवर कॉन्फिडेंट फ्रॉड, दूसरा अंडर कॉन्फिडेंट जीनियस। दोनों ना फेल होते हैं लॉन्ग टर्म। ओवर कॉन्फिडेंस ट्रस्ट तोड़ देता है, अंडर कॉन्फिडेंट अपॉर्चुनिटी तोड़ देता है। बैलेंस बनो, फैक्ट लाओ, फैक्ट बोलो, काम रहो, रिजल्ट दिखाओ। सोशल मीडिया ना पर्सनल ब्रांड की तरह है। आज के टाइम में अगर तुम ऑनलाइन हो तो तुम ब्रांड हो। क्वेश्चन ना ये नहीं है तुम ब्रांड हो या नहीं, क्वेश्चन ये है स्ट्रॉन्ग ब्रांड हो या इनविजिबल प्रोफाइल। अगर तुम कंटेंट क्रिएट कर रहे हो ना तो याद रखो, व्यूज अटेंशन देते हैं, ट्रस्ट कन्वर्जन देता है और ट्रस्ट तब आता है जब तुम रियल होते हो। स्टॉप बेगिंग, स्टार्ट पोजिशनिंग। पता है वीक लाइन क्या है? प्लीज मुझे चांस दे दो। और स्ट्रॉन्ग लाइन क्या होती है? ये मेरा वर्क है, अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो लेट्स टॉक। डिफरेंस फील हो रहा है? बेगिंग एनर्जी रिपल्स, वैल्यू एनर्जी अट्रैक्ट्स। तुम एम्प्लॉय हो या एंटरप्रेन्योर, पोजीशन सबके लिए जरूरी है। रिजेक्शन से डर लगता है? गुड, रिजेक्शन ना प्रूफ है कि तुम विजिबल हो। इनविजिबल लोग ना रिजेक्ट नहीं होते, उन्हें कंसिडर ही नहीं करा जाता। अगर 10 पिचेस में 8 पिचेस रिजेक्ट हो गए ना मतलब तुम गेम में हो। रिफाइन करो, इम्प्रूव करो, फिर पिच करो। गेम ना वही जीतता है जो फील्ड में रहता है। सुन लो, स्किल बिना विजिबिलिटी के स्ट्रगल होती है, विजिबिलिटी बिना स्ट्रगल के टेम्परेरी फेम होती है। स्किल और ऑनेस्ट सेलिंग साथ में पावर होती है।
और अगर तुम चाहते हो बेटर इनकम, बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर नेटवर्क, बेटर रिस्पेक्ट, तो लर्न टू सेल योरसेल्फ विदाउट लाइंग, विदाउट एग्जैजरेशन, विदाउट शेम। सच बोलो, कॉन्फिडेंट बोलो, क्लियर बोलो। दुनिया तुम्हें तब रिस्पेक्ट करेगी जब तुम खुद को अंडर एस्टिमेट करना बंद कर दोगे। आज का चैलेंज, अपना 30 सेकंड इंट्रोडक्शन लिखो, अपनी 3 स्किल आइडेंटिफाई करो, उनका प्रूफ कलेक्ट करो, रोज ना प्रैक्टिस करो बोलने की, मिरर के सामने, कैमरे के सामने, लोगों के सामने। ऑकवर्ड फेज से गुजरा तो पावरफुल फेज आएगा। कमेंट करो आई सेल विद ऑनेस्टी। हियर वी कंप्लीट आवर डे 9। कल मिलते हैं डे 10 में। तो तब तक याद रखना, चुप रहने वाले लोग ना टैलेंटेड हो सकते हैं, बट बोलने वाले लोग सक्सेसफुल होंगे। लेवल अप, विजिबल बनो और इतना क्लियर बनो कि लोग तुम्हें इग्नोर ही ना कर सके। सी यू टुमारो गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।